फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी अब टीका लगा के घूमने वाले भारत को गुलाम टीका लगा के घूमने वाले भारत को गुलाम बनवाया था। भारत को गुलाम बनाया था। वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के, जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया। पहला सवाल मुझे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे साहब से पूछना है, हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? अभी आपने राजद के नेता जगदानंद सिंह और भाजपा के नेता अरविंद कुमार सिंह और केंद्र में मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद जी का बयान आपने सुना। इस देश में बवाल मचा हुआ है सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जिस तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं, और कई नेता इसमें कूद चुके हैं, चाहे वे INDIA के नेता हों या NDA के नेता हों। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होनी तय है, और जब राजनीति का मसला होता है तो यह होना नितांत स्वाभाविक लगता है। चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, चुनाव सर पे है, लोकसभा का चुनाव होना है, इसलिए तमाम तरह के बिसात बिछाए जा रहे हैं, तमाम तरह की गोटियां शतरंज की चली जा रही हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। इस पूरे मुद्दे पर हम एक बेबाक विश्लेषण इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फोर्थ व्यूज पर चुनाव से संबंधित, राजनीति से संबंधित एक से एक लगातार पॉलिटिकल वीडियो हम ला रहे हैं। INDIA की जब तीसरी बैठक हुई तो उसके बाद से अचानक लगातार कुछ दल उसमें जो शामिल हैं वो सनातन को लक्षित करके अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। वे वैसे बयान दे रहे हैं जो मानव मन को विचलित करेगा। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उससे यदि आप में मानवता है तो आप कुंठित होंगे, प्रभावित होंगे। आप जितना खुलकर सनातन धर्म की आलोचना करते हैं तो सामने वाला यह प्रश्न तो पूछेगा ही कि क्या दूसरे धर्म के बारे में आप में इतना साहस है कि उसकी बुराइयों को, उसकी कुरीतियों को, उसकी खामियों को सामने ला सके? आप नहीं रख सकते, वरना सर तन से जुदा हो जाएगा। और यही स्थिति है। जो आम लोग हैं उनकी यह धारणा बनते चली जा रही है कि सनातन पर जो फोकस करके बयानबाजी की जाती है, अनाप शनाप बोला जाता है हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, वह सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एक सनातन ही परंपरा ऐसी है, धर्म ऐसा है हिंदू जो बर्दाश्त करता है, जो सहजीवन को स्वीकार करता है, जो तमाम आलोचनाओं को पी जाता है, स्वीकार करता है। इस सनातन पर बोलना, कुछ भी बोल देना बड़ा सहज मान लिया गया है। कोई कार्रवाई नहीं होती, और हिंसक कार्रवाई तो कतई नहीं होती। इसलिए बोलने वाले आजाद लब हैं, उनको बोलना चाहिए, बोल भी रहे हैं। मिला जुलाकर ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? सवाल भाजपा की तरफ से यह पूछा जा रहा है कि क्या INDIA की बैठक में सनातन को टारगेट करने के लिए, बयानबाजी के लिए निर्णय हुआ है? हो या न हो, एक बात तय है कि ये दोनों मुद्दे जो हैं, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता, तुष्टीकरण, हिंदुत्व, सनातन, हिंदू बनाम मुस्लिम, ये जो मुद्दे हैं ये दोनों दलों को सूट करते हैं, दोनों गठबंधनों को सूट करते हैं, चाहे वो INDIA का गठबंधन हो या NDA का गठबंधन हो। भाजपा को तो अतिरिक्त दूसरों की अपेक्षा ये मुद्दे सूट करते हैं। आज हर मुद्दे पर जब भी सनातन हिंदुत्व का मुद्दा सामने आता है, जब इसकी आलोचना की जाती है, इस पर कटाक्ष किए जाते हैं, तो एक बड़ा धड़ा ऐसा है, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो यह कहता है कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इसे मुद्दा बनाया जाता है। तो सवाल यह उठता है कि आप ऐसे सवाल खड़े ही क्यों करते हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको भ्रष्टाचार का मुद्दा कतई सूट नहीं करता, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का मुद्दा उसे सूट नहीं करता, और इसीलिए घूर फिर कर सभी एक थाली के चट्टे बट्टे की तरह उठकर धर्म को मुद्दा बनाते हैं। INDIA का एजेंडा साफ है, उनको मुस्लिम का वोट चाहिए, और हिंदुओं में वह वोट इनको चाहिए जो गैर सवर्ण जातियां हैं, वैसी जातियां जो सवर्णों से जिनके अंदर नफरत भर दिया गया है, वैसी जातियां जिनके अंदर ब्राह्मणवाद को लेकर एक माहौल बना दिया गया है,
माहौलबंदी कर दी गई है कि ब्राह्मण विरोध करना है, ब्राह्मणवाद का विरोध करना है, तो वैसी जो जातियां हैं इनकी भी संख्या, भारत जातियों का देश है, इसमें सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर ब्राह्मणवाद को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर कुंठाएं भर दी गई हैं, घृणा भर दी गई है। तो INDIA का एजेंडा साफ है कि हम ऐसी तमाम जातियों का वोट बैंक बना लें और वो हमको जब वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी को हराना आसान होगा। दूसरी तरफ NDA की बात करिए, जिसको लीड बीजेपी करती है, उसको यह मुद्दा काफी सूट करता है। और एक बात डंके की चोट पर कही जा सकती है कि विपक्ष देश का जो है, INDIA का जो गठबंधन है उसमें जो दल शामिल है, वे चाहे लाख बात बोल लें, चाहे वो जितना प्रयास कर रहे हैं, अगर वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे, अगर वो सनातन का मुद्दा उठाएंगे, अगर वो तुष्टीकरण का मुद्दा उठाएंगे, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठाएंगे, तो भाजपा इसका लाभ ले जाएगी। इसलिए कि भाजपा हिंदुत्व का ब्रांड झंडा बरदार बन गया है। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में इतना आकर्षण क्यों पैदा हुआ 2014 में? वो थे क्या? मात्र एक गुजरात जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इस देश में दर्जनों मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रभाव ही इसीलिए पूरे देश पर फैला कि उसमें गोधरा और उसकी प्रतिक्रिया शामिल थी जो सत्ता ने किया। तो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। अब उस पे अगर कोई दूसरे दल आक्षेप करेंगे, जो मंदिर में जिनकी माँ, बहन, बेटी, बीवी सब पूजा करने जाती है और देवताओं को गाली देते हैं उसके पुरुष नेता, तो भला आप कैसे मुकाबला कर लेंगे? हिंदुत्व, हिंदू, सनातन का लाभ लेने का कोई अवसर नरेंद्र मोदी नहीं चूकते। यह और बात है कि INDIA के नेता राजनीतिक लाभ हानि देखकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घूमते हैं और चुनाव के समय घूमते हैं, लेकिन यहाँ जो मोदी नाम का फैक्टर है इस देश में, जो प्रधानमंत्री है इस देश का, वो हर अवसर पर हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए दिखते हैं। तो उनको आप मौसमी मेढक बन करके चुनौती नहीं दे सकते, यह तय है। और विपक्ष को, INDIA को यह तय कर लेना होगा कि उसे अगर नरेंद्र मोदी को घेरना है तो उसे सनातन, हिंदू और धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर घेरने से बचे। हो यह रहा है देश में कि भाजपा जो चालें चल रही है, जो पिच तैयार कर रही है, विपक्ष उसी पर खेलने लग रहा है। अब आप हिंदुत्व के मुद्दे पर उसे घेर नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने साफ स्टैंड लिया, अपने नेताओं के साथ बैठक की और साफ निर्देशित किया कि इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर सिर्फ तथ्यात्मक बात करें, विपक्ष को सनातन के मुद्दे पर घेरें। और आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के नेता सनातन के मुद्दे को उठा रहे हैं, वे हमलावर हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या मुद्दे हैं, हम सब कुछ आपको दिखला रहे हैं इस वीडियो में। और अब हम बात करते हैं कि किस नेता ने क्या कहा। दरअसल तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके पुत्र मंत्री हैं उदयनिधि, उन्होंने जब डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना करते हुए सनातन को खत्म करने का ऐलान किया, तो वहां के और एक नेता ये राजा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि उदयनिधि ने तो बहुत नरम बात कही। दरअसल सनातन जो है वो एड्स और HIV की तरह घृणित बीमारी है, इसे पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए। वो खुली चुनौती देते हैं कि सनातन धर्म यह मानता है कि समुद्र पार कर विदेश नहीं जाया जा सकता। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो सनातन के पैरोकार हैं, वे खुद ही सनातन धर्म के विरोधी हैं। वे कई बार समुद्र पार कर विदेश जा चुके हैं। उन्होंने खुली चुनौती दी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उपस्थिति में किसी शंकराचार्य को दिल्ली में बैठाया जाए और सनातन धर्म पे वे बहस करें। अब इस बयानों के खिलाफ, जगदानंद का बयान आप जान ही रहे हैं कि जो भी तिलकधारी इस देश में रहा है वही सब देश में को गुलाम बना के रखा, यहाँ के लोगों पर राज किया। अब इनके प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी थी। सवाल तो INDIA के लोग उठाए। आप भाजपा को हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम करने पर आरोप लगाते हैं और सवाल आप भी खड़ा कर देते हैं, आप भी उसकी पीठ पर खेलने लगते हैं, उसको मौका दे देते हैं बीजेपी को। या INDIA के नेताओं को सूझ नहीं रहा है। अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आती हैं और साफ कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म को चुनौती नहीं दे सकता। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो कहते हैं कि घमंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी कहाँ हैं, कहाँ सोए हो, सामने आओ ना, जवाब दो। आपके नफरत की दुकान में नफरत के सामान बिक रहा है। बिहार में भाजपा के नेता रहे हैं सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा के फिलहाल सदस्य हैं। वो कहते हैं कि जगदानंद को हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। भारतीय बौद्ध संघ सामने आता है और वो उदयनिधि जैसे
लोगों को खुलेआम शस्त्रास्त्र की चुनौती देते हैं। वह संगठन संघ कह रहा है कि सनातन का अर्थ शाश्वत होता है, सदा रहने वाला होता है। भारतीय बौद्ध संघ का साफ कहना है कि सनातन का अर्थ शाश्वत होता है, सनातन का अर्थ होता है सदा बने रहने वाला। इस पर वो शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती दे रहे हैं कि जिनको भी भाई हिंदुत्व से नफरत है, हिंदुत्व में बुराइयां दिखती हैं, सनातन में बुराइयां दिखती हैं, वो उनके साथ शास्त्रार्थ करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि सूरज पर थूकना मूर्खता है। सूरज पर थूकने वाले को पता होना चाहिए कि सूरज कितना दूर है, और जब सूरज पर हम थूकेंगे तो थूकने वाले के मुंह पर ही गिरेगा। बात भी सही है। अब हम आपको बताते हैं इस पूरे प्रकरण में जो इंटरनेशनल घटना घटी। अमेरिका में एक प्रदेश है केंटुकी और वहां एक राज्य है लुइसविले। वहां 3 सितंबर को एक आयोजन होता है और वहां के सर्वोच्च नेता, वहां के चेयरपर्सन घोषणा करते हैं कि सनातन धर्म दिवस प्रत्येक वर्ष 3 सितंबर को मनाया जाएगा। इससे पहले आप देख ही चुके हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने क्या कहा। वो मुरारी बापू के कार्यक्रम में जाते हैं और कहते हैं कि बतौर मैं हिंदू आया हूं, बतौर पीएम मैं यहाँ नहीं आया हूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। फिर बाद में भी उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी हिंदू है, भारतीय है, इसलिए मेरा हिंदू से, सनातन से रिश्ता जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। अब सुनिए कि अरविंद कुमार सिंह क्या कहते हैं, जगदानंद क्या कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। आदरणीय जगदानंद सिंह जी, भारत को गुलाम बनाया था। वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के, जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था। पहला सवाल मुझे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे साहब से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक, विभत्स टिप्पणी की जाएगी? फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर